खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में जनसभा करेंगे। इससे पहले भाजपा ने चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अजमेर दौरे पर सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ चाय पर चर्चा की। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया। कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की इस वीर भूमि पर आ रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, जैसे ही इस सभा की जानकारी आई, लोगों में उत्साह है। चाय बनाने वाले में उत्साह है तो मातृशक्ति, चाहे युवा हो चाहे गरीब हो, सबके मन में एक भाव है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए हैं जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ध्येय लेकर 9 वर्षों तक काम किया और जो कहा वो करके दिखाया। जो काम 60 वर्ष में कोई सरकारें नहीं कर पाई, वो गरीब कल्याण का ध्येय लेकर चलने वाली सरकार ने 9 वर्ष में पूरे किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मरुधरा पधार रहे हैं। 31 मई को अजमेर यात्रा पर है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री अजमेर आ रहे हैं। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की भी अजमेर से शुरुआत करेंगे। आज भाजपा जिला कार्यालय पर शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रूबरू होंगे। पीएम मोदी की जनसभा और कार्यक्रम बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है दिग्गजों द्वारा। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान, जानेंगे अपने सहयोगी शुभम से। शुभम, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी 4 बजे, क्या यही वक्त अभी फिलहाल प्रस्तावित है और क्या कुछ जानकारी देंगे? जाहिर सी बात है, बताया जाएगा कि क्या प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से लेकर आखिर तक रहने वाला है, क्या खास तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में आएंगे और अजमेर के अंदर ब्रह्मा की नगरी पुष्कर पहुंचेंगे, जहां पर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद फिर कायर विश्राम स्थली पर आएंगे, जहां पर जो सरकार, केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम है उसके तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर के तैयारियाँ जो है वो चरम पर हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। उसी को लेकर के आज भाजपा कार्यालय पर एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसको प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा लिया गया और व्यवस्थाओं की जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की गई। किस तरीके से पूरी तैयारी रहेगी, पार्किंग व्यवस्था हो, मंच का संचालन हो या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वीआईपी कैटेगरी की हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं उनके संदर्भ में चर्चा की गई। आप देख सकते हैं, मैं भाजपा कार्यालय पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह है। हालांकि यहाँ पर जो मीटिंग थी वो मीटिंग समाप्त हो गई। उस मीटिंग के समाप्त होने के बाद जो है राजेंद्र राठौड़ और जो सीपी जोशी हैं वो एक बार कायर के लिए रवाना हुए हैं, वहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर के समीक्षा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, कार्यालय पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो अभी भी मौजूद है और जो काम होने उन कामों को लेकर के अभी भी यहाँ पे निर्णय चल रहे हैं और कभी कामों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। वही लगातार जो बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा लगातार 2 लाख आदमियों को जुटाने का प्रयास करें। हमारे साथ किशनगढ़ से जो हैं विकास चौधरी, उनसे भी बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को इस देश में 9 साल सुशासन देते हुए हो गए। किशनगढ़ अजमेर के साथ साथ 42 विधानसभाओं को यहाँ निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया है। सब लोगों में उत्साह है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और निश्चित तौर से जिस प्रकार से युवाओं में उत्साह है, किसानों में भी भारी संख्या में आने का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आम सभा होने जा रही है। अमित बंसाली भी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं कल क्या क्या व्यवस्थाएं को लेकर के जिम्मा दिया गया है कार्यकर्ताओं? कल नरेंद्र मोदी की सभा में लाखों लोग यहाँ आएंगे। उनकी सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग व्यवस्था दी है, पांडाल व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है, सब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। सब में बहुत जोश है, उत्साह है। वो कल ऐतिहासिक सभा होने जा रही है अजमेर में, या अजमेर वासियों के लिए गर्व का विषय है।
तो देखा, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन सभी को अलग अलग जिम्मा सौंपा हुआ है और किस तरीके से काम करना है उसके बारे में अभी बैठक के अंदर भी चर्चा हुई और सभी को निर्देश भी दिए गए। बैठक समाप्त हो चुकी है। जो मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो भी आज शाम को 5 बजे अजमेर पहुँचेंगी और अजमेर में जो कायड़ विश्राम स्थली जहाँ पर जनसभा आयोजित होनी है वहाँ पर निरीक्षण करेगी और रात को जो है अजमेर में ही उनका आज रात्रि विश्राम रहेगा और कल जो जनसभा होनी है, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होना है, उसके अंदर वह शामिल होंगी। लेकिन कल की व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षा की बात करें तो तमाम व्यवस्था पुलिस के द्वारा किए गए हैं। जो एसपीजी की अलग अलग टीमें अलग अलग पॉइंटों पर खड़ी हो चुकी हैं और जो जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है, उन सभी जगहों को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। किसी भी आम आदमी का वहाँ पर जाना निषेध कर दिया गया है। जो भी वहाँ जा रहे हैं उनके लिए पास अलाउड किए गए हैं ताकि, और जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे मीडिया के अलावा और भी जो लोग हैं, उन सभी को वहाँ पे जाने के लिए पाबंदित कर दिया गया है। जो कल जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चालू होगा उससे कुछ देर पहले ही उन जगहों पर जो है अनुमति दी जाएगी आने की और उसके बाद तक जो व्यवस्था है वो सारी पुलिस के अंडर में रहेगी। तो अगर बात करें जाब्ते की तो 4,000 से अधिक जो जवान हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है और करीब 500 से अधिक अधिकारी जो है पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। चाहे वो अजमेर कायड़ विश्राम स्थली की बात हो, पुष्कर हेलीपैड की बात हो या अन्य तमाम जगहों की बात हो, सभी जगहों पर जो है व्यवस्था जो है सुचारू की जा रही है। और आज हो सकता है कि देर शाम तक को जो है एक फाइनल रिहर्सल किया जाएगा जिसके अंदर किशनगढ़ एयरपोर्ट से लेकर के पुष्कर के अंदर जो हेलीपैड होना है वहाँ से ब्रह्मा मंदिर से फिर पुष्कर हेलीपैड और पुष्कर हेलीपैड से कायड़ विश्राम स्थली और उसके बाद पुनः किशनगढ़ एयरपोर्ट तक का फाइनल रिहर्सल जो है वो आज किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आपने विस्तार से जानकारी दी है, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि किशनगढ़ एयरपोर्ट की हम बात करें, बड़ा विमान आज तक उतरा नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा, एक इतिहास बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान यहाँ पर उतरेगा और ज्यादा यात्री भार वाला है, तो एक इतिहास ये भी दर्ज होगा। किस तरीके की तैयारियां फिलहाल एयरपोर्ट में की गई हैं इसे लेकर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो किशनगढ़ जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अभी तक जो विमान उतरते थे वो करीबन 90 फीटर विमान जो होते थे वही होते थे। बोइंग विमान जो है वो पहली बार यहाँ पर उतरेगा, उसको लेकर के तमाम इंतजाम कर दिए गए। हालांकि किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अभी किसी भी फ्लाइट का संचालन नहीं किया जा रहा। जितने भी लोग हैं उन सभी को पाबंदित कर दिया गया है। तमाम चुनिंदा लोगों को किशनगढ़ एयरपोर्ट पर एंट्री दी जा रही है क्योंकि वायुसेना के वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो वहीं पर अभी खड़े हुए हैं और जो विमान आना है उसको लेकर के भी ट्रायल किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बोइंग विमान के तहत यहाँ पर आएंगे जो 180 फीटर का होगा और वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहली बार इतना बड़ा विमान लैंड किया जाएगा, टेक ऑफ होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा इतिहास है और अपने बड़ा एक कीर्तिमान यहाँ पे रचा जाएगा, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे। जिसके बाद एयरफोर्स के ही जो IAF के जो हेलीकॉप्टर हैं 3, उनके द्वारा वो यहाँ से पुष्कर हेलीपैड पे पहुँचेंगे और वहाँ से पुनः कायड़ विश्राम स्थल जाएंगे। वहाँ से फिर शाम को 7:15 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, जिसको लेकर के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जो फाइनल रिहर्सल है उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है उसको तुरंत ही सुधारने का यहाँ पर निर्देश किया गया है और उन कमियों को जल्द से जल्द दूर कर सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप में लाया जाएगा। चलिए ठीक है शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। बाड़मेर के बालोतरा से खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वक्त एक